हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 में हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसके साइड्स के मिड पॉइंट्स P, Q, R, S इस तरह से हैं और इस पॉइंट्स को मिला के एक दूसरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और प्रूफ करना है हमको। पहली बात तो ये प्रूफ करना है कि ये SR AC के पैरेलल और हाफ है। दूसरी बात ये प्रूफ करना है कि PQ और SR दोनों पैरेलल है, इक्वल है। और तीसरी बात ये प्रूफ करना है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। बहुत क्लियर है। तो सबसे पहली बात तो हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। जो AC की बात कर रहा है तो AC को पहले मिला देते हैं हम। कंस्ट्रक्शन से AC को मिला दिया हमने। तो कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ लिखेंगे कि ज्वाइंट AC। अब AC को ज्वाइंट करने से देखो क्या हुआ। दो ट्रायंगल यहाँ ये हो रहे हैं। एक तो बन रहा है ABC और दूसरा बन रहा है इधर ACD। तो हम अगर हम पहले ABC की बात करें तो क्योंकि हमको पहले पार्ट को प्रूफ करना है, उसके लिए हमको इस चीज़ को लेना होगा। पहले पार्ट में क्या है, SR को लेना है। तो SR वाले के लिए हमको ACD लेना होगा। तो अब हम प्रूफ में यहाँ लिखेंगे इस तरह से। देखो इन ट्रायंगल ACD में हमने क्या किया। ट्रायंगल देखो ACD, ये ट्रायंगल अगर हम इसको ऐसे रफ ये कर लें, इस ट्रायंगल में आपको ये दे रखा है कि S जो है इसका मिड पॉइंट है। S इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ CD। Therefore ये मिड पॉइंट के इस ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन तीसरी साइड के पैरेलल और हाफ होती है। ये थ्योरम हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़े हैं। तो इसीलिए देयरफॉर हम लिखेंगे, सीधे हम लिखेंगे कि SR जो है ये बराबर होगा किसके, AC के पैरेलल होगा AC के, एंड SR जो है वो बराबर भी होगा हाफ ऑफ AC के। ये क्यों होगा, तो लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बस इतना लिखना काफ़ी है। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। मिड पॉइंट थ्योरम में यही है कि अगर दो साइड के मिड पॉइंट, किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल और हाफ होती है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब सीधे भी बाय मिड पॉइंट थ्योरम लिख दो, काफ़ी है। यहाँ पर ये चाहो तो वो ये भी डिक्टेट कर सकते हो कि सिंस द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड, तो यही मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। और वो डायरेक्ट हमने लिख दिया कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो अब एग्जामिनर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा इसमें। तो हमने इससे ये प्रूफ कर लिया कि यहाँ SR और AC पैरेलल है और SR जो है हाफ है AC का। इसको हम एक नंबर यहाँ डाल देते हैं। एक तो यहाँ प्रूफ कर लिए, इसको यहाँ छोड़ देंगे। एक पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। अच्छा, अब इसका सेकेंड पार्ट में आओ। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि PQ और SR बराबर है। तो हम सेकेंड पार्ट में देखो, सेकेंड पार्ट में अभी हमने प्रूफ क्या किया कि ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर लिया। अब हम सेकेंड पार्ट के लिए हम आते हैं इन ट्रायंगल ABC। अब ABC ट्रायंगल में देखो कि P इज मिड पॉइंट ऑफ AB and Q is midpoint of
बी सी, देयरफॉर पी क्यू बराबर हो गया हाफ ऑफ ए सी के, एंड पी क्यू इज ऑल्सो इक्वल्स पैरेलल टू ए सी के। ये इक्वेशन नंबर 2 कह दो, और क्यों तो इसको लिख दो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, देयरफॉर हमने प्रूफ कर दोनों इक्वेशन में देखो कि पी क्यू ये एस आर जो है वो हाफ ऑफ ए सी के है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि देयरफॉर पी क्यू बराबर है एस आर के, और ये बराबर है किसके, हाफ ऑफ ए सी के। देयरफॉर पी क्यू बराबर हो गया कि एस आर के, जो हमको प्रूफ करना था एस आर, या एस आर पहले लिखो या पी क्यू पहले लिखो, ये प्रूव्ड हो गया है ना, प्रूव, ये दूसरा पार्ट प्रूव्ड हो गया। सिमिलरली यहाँ पर देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब हम थर्ड पार्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो 1 में हमारा ये है, 2 में हमारा ये है, तो हम 1 एंड 2 से क्या निकालेंगे रिजल्ट के पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। देखो पी क्यू पैरेलल है ए सी के, यहाँ पर एस आर पैरेलल है ए सी के, तो जब दोनों ए सी के पैरेलल है तो ये आपस में ये हो गए, क्या कहते हैं कि पैरेलल हो गए। तो अब ये दोनों देखो, ये दोनों जो है पी क्यू बराबर हो गया एस आर के, और पी क्यू पैरेलल भी हो गया एस आर के। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, कोई एक पेयर, चाहे दोनों हो तो भी या एक हो तब भी, तो ये बट हम लिखेंगे बट दीज आर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। अगर ऐसा होता है कहीं कि किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट पेयर साइड्स का पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, तो वो पैरेललोग्राम होता है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेलल के ग्राम लिख दो, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो देखो हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें यह है कि ABCD रोम्बस है, दे रखा है कि दिस इज द रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस, और इसके साइड्स के पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट्स हैं, इसके साइड्स के। तो प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन हम छोटा सा इसमें करेंगे कि कंस्ट्रक्शन में ये लिखेंगे कि ज्वाइन AC एंड AC, और इसको भी ज्वाइन करो PR एंड QS, इसको भी ज्वाइन करना है। ठीक है, अब देखो कि हम पहले अगर हम ABC ट्रायंगल को लेते हैं, ABC ट्रायंगल में देखो कि हम लिखेंगे इस तरह से प्रूफ में, इन ट्रायंगल ABC, देखो यहाँ P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ
midpoint of BC. Therefore, PQ is equal to half of AC. देखो ABC ट्रायंगल ये है ना, और PQ जो होगा वो पैरेलल भी होगा किसके, BC के, AC के, और यही तो है मिड पॉइंट थ्योरम बाय मिड पॉइंट थ्योरम। है ना। सिमिलरली अगर हम इस ट्रायंगल में लें, सिमिलरली इन ट्रायंगल, सिमिलरली देखो यहाँ ट्रायंगल ACB में, ट्रायंगल ACD, यहाँ पर CR ये बराबर होगा किसके, AC के, जैसे यहाँ था CR बराबर होगा हाफ ऑफ AC, एंड CR इज पैरेलल टू AC। ये इक्वेशन 2 सेम बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ गया कि देखो PQ ये AC, PQ is equals to half of AC equals to CR। या हम सीधे, अब अगर हम सीधे लिख दें तो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सीधे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि PR जो है, देखो PQ ये पैरेलल होगा, पैरेलल भी होगा और बराबर भी होगा, किसके बराबर होगा, SR के, एंड PQ इज पैरेलल भी होगा SR के फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देयरफॉर ये प्रूफ हो गया कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, अब हमारा ये प्रूफ हो गया कि ये क्या है, ये अभी हमने इसको प्रूफ किया कि ये अभी पैरेललोग्राम है। लेकिन पैरेललोग्राम का अगर हम ये प्रूफ कर लें कि इसके डायगोनल बराबर हैं, तब हम ये प्रूफ कर लेंगे कि वो पैरेललोग्राम में कभी भी डायगोनल अगर बराबर होता है तो वो रेक्टेंगल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का एक्चुअल पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन ऐसे पैरेललोग्राम जिसमें डायगोनल इक्वल हो जाए तो वो रेक्टेंगल कहलाता है। तो अब हम ये प्रूफ करना चाहेंगे कि ये डायगोनल इक्वल है। तो डायगोनल इक्वल करने के लिए देखो AB, देखो ये AB पैरेलल है इसके, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है AB का, ये BC का मिड पॉइंट है Q, AB का मिड पॉइंट है दिस, AD का मिड पॉइंट है S। तो अब हम इसको पहले पैरेलल कहेंगे, तो हम ठीक है। अब हम लिखेंगे इन सिंस क्वाड्रिलेटरल, देखो यहाँ ABQS इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर इसका AB साइड ये बराबर होगा किसके, SQ के, SQ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये एंड
क्वाड्रिलेटरल उसी तरह देखो यहाँ पर बी सी आर पी, बी सी आर पी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर इसमें बी सी साइड जो है बी सी बराबर होगा किसके, आर पी के, या पी आर कहो या आर पी को, आर पी के। यहाँ पर भी वही अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देयरफॉर ए बी बट ए बी बराबर बी सी है, साइड्स ऑफ रोम्बस, ये रोम्बस है दिया हुआ, इसीलिए इधर से ये भी बराबर हो गया एस क्यू बराबर हो गया किसके, आर पी के, या आर पी के। अब देखो ये इक्वेशन इसको 2 कर दो और इसको जो स्क्वायर पर यहाँ इसको इक्वेशन हम 1 कर देते हैं। देयरफॉर अब हमारे क्या निकला, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम विथ ये हम फ्रॉम 1 एंड 2 कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम विथ equal diagonals, therefore PQRS is a rectangle, यहाँ पर लिख देंगे कि पैरेललोग्राम, सिंस पैरेललोग्राम having equal diagonals is a rectangle। प्रूव्ड, यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें ABCD एक रेक्टेंगल दे रखा है और इसके मिड पॉइंट्स, साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने पर ये PQRS इसके मिड पॉइंट्स हैं साइड्स के। आपको प्रूव करना है कि PQRS एक रोम्बस है। तो रोम्बस आप जानते हो समचतुर्भुज हिंदी में कहते हैं उसको। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहला काम करते हैं कि AC को ज्वाइन कर देते हैं। ये कंस्ट्रक्शन में आएगा, कंस्ट्रक्शन में हम ये लिखते हैं कि ज्वाइन AC। अब हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल ABC। प्रूफ में आप आ जाओ। इन ट्रायंगल ABC देखो PQ, P is midpoint of AB and Q is midpoint of BC। Therefore ये PQ जो है ये बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ AC के, एंड PQ पैरेलल भी हो जाएगा AC के। ये चीज़ हम कहाँ से लिखेंगे, ये मिड पॉइंट थ्योरम से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, आप मिड पॉइंट थ्योरम देख चुके हो। अगर देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाओगे, मिड पॉइंट थ्योरम का अलग से क्लास हमने ले रखा है। अब इसमें PQ के
पैरेलल भी है ये AC, और PQ जो है इसका हाफ भी है डिस्टेंस। सिमिलरली हम ACD में आते हैं, इन ट्रायंगल ACD। अब ऊपर देखो ACD, इसमें भी देखो S और इसके मिड SR और S और R इज मिड पॉइंट ऑफ CD, and S is midpoint of DA. Therefore RS, ये जो RS जो होगा वो एक तो जैसे यहाँ पर आया हाफ ऑफ AC, और RS जो है वो बराबर भी होगा, पैरेलल भी होगा इस AC के। इसको हम 2 नंबर डाल देंगे। इसका भी रीजन वही लिखेंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो दोनों ही इक्वेशन को देखो, दोनों PQ और RS दोनों ही AC के हाफ है, यानी दोनों आपस में बराबर हो गया, क्योंकि दोनों हाफ AC के बराबर है। और PQ पैरेलल है AC के, RS भी पैरेलल है AC के। तो सीधे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 PQ, देखो ये PQ ये बराबर हो जाएगा RS के, एंड PQ पैरेलल भी हो जाएगा किसके, RS के। देखो RS भी पैरेलल है AC के, PQ भी पैरेलल है AC के। तो इधर से AC तो एक साइड है ही, इधर PQ और RS हो गया। ये दोनों से हम दोनों इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2 से हम ये रिजल्ट पर आए। और ये रिजल्ट पर आने के बाद देखो अब कोई क्वाड्रिलेटरल है PQRS, इसमें PQ आप देख रहे हो PQ बराबर है RS के, अपोजिट साइड हो गया, और PQ पैरेलल भी है RS के। तो यही तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स का पेयर इक्वल और पैरेलल हो तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। देयरफॉर यहाँ पर ये भी लिख दो, बट these are opposite sides of quadrilateral PQRS. Therefore quadrilateral PQRS is पैरेललोग्राम। यहाँ पहले लिख के जी हम कर दो, पैरेललोग्राम हो गया। ये बहुत बड़ा काम होगा, ये इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, ठीक है। ये पैरेललोग्राम हो गया। अब देखो, अब हम इस पैरेललोग्राम को अब हम रोम्बस कैसे प्रूव करेंगे। तो पैरेललोग्राम का आप जानते हो कि अपोजिट साइड इक्वल तो होता है, लेकिन दोनों अपोजिट साइड अलग अलग होता है। दोनों की लंबाई, अब दोनों पेयर की लंबाई अलग अलग होती है। एक पेयर की लंबाई सपोज 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरी हो सकता है 6 हो, 7 हो, कुछ कम हो उससे। लेकिन अगर वो दोनों इक्वल हो जाए, मतलब चारों साइड इक्वल हो जाए, या आप कह सकते हो कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए, तो उसको हम रोम्बस कहेंगे। तो अब हम इसको रोम्बस कैसे प्रूफ करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे देखो जरा सा। अब हम आते हैं इस दोनों ट्रायंगल। नाउ एक चीज़ और देखो कि ABCD, सिंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, गिवन है ये, देयरफॉर
इसका AD साइड जो है इसका BC साइड बराबर होगा अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, आयत के सामने आमने सामने की भुजा। इसको अगर हाफ कर दें, हाफ AD, और इसको भी हाफ कर दें BC, तो भी वही बराबर ही रहेगा। और हाफ के बदले में हम हाफ के बदले में AS लिख देते हैं, ये हाफ, तो ये हो गया AS और इधर से हो गया BQ। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि क्या कहते हैं कि ये दोनों मिड पॉइंट है, ये गिवन है, गिवन है कि हाफ AD जो है वो AS हो गया, हाफ BC जो है वो BQ हो गया। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी। यहाँ पर इक्वेशन नंबर हम 4 कर देते हैं। ठीक है, अब हम इस दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। देखो ये दोनों ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल को क्या लिखेंगे नाम? इन ट्रायंगल, देखो यहाँ से अगर हम लेते हैं इसको, सपोज हम इसका नाम इस तरह से ले लेते हैं, APS ले लेते हैं, BP, इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल BPQ, APS और BPQ में देखो, एक तो अभी हमने प्रूफ किया ऊपर AS बराबर AQ BQ अब, या सीधे लिख दो इक्वेशन 4 प्रूव्ड अब, है ना। और एंगल देखो, ये एंगल A जो है वो, इसका एंगल A और इसका एंगल B दोनों 90 डिग्री है। क्यों बराबर है? तो दोनों 90 है। क्या कहते हैं, ये भी गिवन है, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल का एंगल 90 डिग्री होता है। और ये AP बराबर होगा इधर से BP के। क्यों बराबर होगा? ये भी गिवन है हमारे पास, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, P इज द मिड पॉइंट, गिवन है। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल APS ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BPQ। यहाँ पर लिख देंगे SAS कॉन्ग्रुएंसी। देयरफॉर अब हम लिखेंगे देयरफॉर, देखो ये PS, यहाँ से देखो PS, ये पॉइंट अगर लेते हैं इधर से PS, इधर से हो जाएगा PQ, इधर से PQ, ये दोनों बराबर हो गए CPCT से। यही देखो दोनों जो है वो इस हमने पैराग्राम प्रूफ कर रखा है। इसको ABC PQRS को हमने पैराग्राम प्रूफ कर चुका है। अब इसमें एडजेसेंट साइड, बट यहाँ पर लिखेंगे बट दीज आर एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। therefore पैरेललोग्राम PQRS is a rhombus। रोम्बस जिसको समचतुर्भुज कहते हैं, समचतुर्भुज, यही प्रूव करना था। एडजेसेंट साइड अगर इक्वल हो गए किसी पैरेललोग्राम का, तो वो पैरेललोग्राम रोम्बस हो जाएगा।
यही हमको प्रूव करना था और प्रूव कर दिया। ओके, देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है 8.2 एक्सरसाइज का 9th क्लास। इसमें क्वेश्चन है कि ABCD ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम आप जानते हो कि एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इसका पैरेलल होता है। तो AB पैरेलल है CD के, ये गिवन है कि AB पैरेलल है CD के, और BD डायगोनल है इसका, और AD के मिड पॉइंट से यहाँ पर दे रखा है कि AD के मिड पॉइंट से, देखो यहाँ E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD के मिड पॉइंट से EF एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो कि पैरेलल साइड के पैरेलल है, यानी AB और CD के पैरेलल है। प्रूव करना है आपको कि F जो है वो BC का मिड पॉइंट है। ये क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो हम ये देखो कि हम यहाँ लिख ले, प्रूफ में आएंगे इस तरह से। लेट, ये कर लो कि लेट EF इंटरसेक्ट BD एट G। कोई पॉइंट यहाँ पर हम दे देते हैं G, एक पॉइंट हमने दे दिया G। अब हम इस दोनों ट्रायंगल को पहले लेते हैं, इस ट्रायंगल को लो। देखो इस ट्रायंगल में हम कैसे इसको हम ये करेंगे, लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABD में E is midpoint of AD and EG is पैरेलल हो गया AB के। क्यों पैरेलल हो गया? सिंस ये जो है ये गिवन है तुम्हारा। therefore by converse of midpoint theorem, G is the midpoint of BD। ठीक है, ये मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स ये कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाए तो वो थर्ड साइड को उसके मिड पॉइंट पर कट करता है। तो वही हमने यहाँ लिखा कि E is the midpoint of AD and EG is parallel to AB। ये गिवन है ये स्टेटमेंट, इसीलिए बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम G is the midpoint of BD। देयरफॉर हम यहाँ पर लिख देंगे कि BG जो है BG बराबर हो गया किसके? GD के। यहाँ पर एक नंबर डाल के छोड़ दो। अब यही काम इस ट्रायंगल में। सिमिलरली इन ट्रायंगल, इसमें देखो जिस तरह यहाँ से हमने लिया ADB, उसी तरह यहाँ से CDB लेते हैं। अगर इन ट्रायंगल CDB देखो, ये जो EG जो है वो क्या कहते हैं कि EG पैरेलल है किसके? अभी हमने क्या प्रूफ किया कि BG ये मिड पॉइंट है, यानी G इज द मिड पॉइंट ऑफ। यहाँ पर लिखेंगे कि G इज मिड पॉइंट ऑफ BD का मिड पॉइंट है फ्रॉम इक्वेशन 1। अभी इक्वेशन 1 में हमने प्रूव किया कि
बी जी और डी जी दोनों बराबर है, तो ये मिड पॉइंट हो गया। एंड जी एफ इज पैरेलल टू सी डी। सी डी के पैरेलल क्यों है? क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, ये पैरेलल है किसके? ई एफ के। तो देयरफॉर जब ये पैरेलल है हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि देयरफॉर हम लिखेंगे कि एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी बी सी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देयरफॉर ये लिख देंगे, देयरफॉर एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। दैट इज, यहाँ से अगर देखो बी एफ बराबर होगा सी एफ, बी एफ बराबर सी एफ, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरह से देखो ये क्वेश्चन 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसमें क्वेश्चन यह है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी का मिड पॉइंट ई है, सी डी का मिड पॉइंट एफ है, और ये ए डी ए एफ और सी को मिलाने वाला जो लाइन है वो बी डी को पी और क्यू पर कट कर रहा है। प्रूफ करना है कि डी पी बराबर है पी क्यू बराबर है बी क्यू के, ये तीनों पार्ट बराबर है, ये प्रूफ करना है। ओके, तो हमने गिवन और टू प्रूफ ये सब लिखने के बाद हम प्रूफ में आते हैं। सबसे पहली बात तो हम इसको पहले एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर लेते हैं। ये ए ई सी एफ पैरेललोग्राम इसको प्रूफ कर लेते हैं। कैसे? तो देखो, सिंस प्रूफ में देखो आप, प्रूफ में सिंस ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, देयरफॉर ए बी पैरेलल होगा, ए बी बराबर होगा किसके? सी डी के अपोजिट साइड, है ना, और पैरेललोग्राम। इसलिए हाफ ऑफ ए बी बराबर होगा हाफ ऑफ सी डी के, है ना। इसीलिए हाफ के बदले में लिख देंगे ए ई बराबर हो गया किसके? सी एफ के। एंड ए ई इज पैरेलल भी हो गया किसके? सी एफ के। क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, सिंस ए डी पैरेलल है सी डी के, इसीलिए। तो इससे हमको क्या मिला? इससे ये मिला कि ए बी एक, देखो ए ई एंड सी एफ इक्वल है, और ए ई और सी एफ पैरेलल भी है। देयरफॉर हम लिखेंगे, देयरफॉर ए ई सी एफ क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो गया। ये हमको ये हमने यहाँ प्रूव कर लिया। चाहे तो नंबर 1 डाल दो आप। ये पैरेललोग्राम हो गया, तो पैरेललोग्राम के ये साइड पैरेलल हो गए। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि अब हम ये पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद अब हम आते हैं इस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल अगर हम इधर से ही लें, देखो एक तो हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, इस ट्रायंगल को हम ले रहे हैं, एक हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं। अब देखो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल
देखो यहाँ ए बी पी, ए बी पी में क्या है, ई की क्या है, मिड पॉइंट है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई क्यू, देखो ई क्यू पैरेलल है किसके, ये ई क्यू इज पैरेलल टू, ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी, ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी, ए पी क्यों पैरेलल है, क्योंकि ये ए बी, क्योंकि यहाँ लिख देंगे सिंस अभी जो प्रूफ किया हमने ए ई सी एफ, AECF इज पैरेललोग्राम। जब भी पैरेललोग्राम है तो ये पैरेलल साइड है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल, ये जो है क्या कहते हैं कि ये पैरेललोग्राम के साइड्स हैं। जब AECF पैरेललोग्राम है तो ये साइड पैरेलल होंगे, और पैरेलल जब होंगे तो ये EQ भी पैरेलल हो गया। देखो EQ इज पैरेलल टू किसके, AP के। देयरफॉर ये Q जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा। देयरफॉर Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP बाय converse of midpoint, converse of midpoint theorem। Therefore देखो हम Q मिड पॉइंट हो गया तो BQ बराबर हो गया किसके, BQ बराबर हो गया QP के, BQ बराबर हो गया PQ के, BQ बराबर हो गया PQ के। यहाँ पर एक 2 नंबर लिख के छोड़ दो क्योंकि 1 नंबर वहाँ लिख दिए हो। सिमिलरली हम इसमें आते हैं, इस ट्रायंगल में। सिमिलरली इन ट्रायंगल, देखो इस ट्रायंगल को अब हम ले रहे हैं, इसको हम इस तरह से कलर कर रहे हैं। देखो यहाँ पर देखो कि ये F इज द मिड पॉइंट ऑफ इन ट्रायंगल CDQ, इन ट्रायंगल CDQ, देखो CDQ, इसमें हम क्या लिखेंगे, देखो F इज मिड पॉइंट ऑफ CD गिवन है हमारा, एंड ये देखो PF इज पैरेलल टू किसके, CQ। क्यों, तो सिंस ये AE फ्रॉम इक्वेशन 1 कर दो यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 में हम एक चीज़ और लिख देते हैं, ये पैरेललोग्राम है। देयरफॉर लिख देते हैं कि यहाँ पर AF जो हो गया, AF पैरेलल हो गया किसके, CE के। ये इसको 1 नंबर डाल दो, इसके बजाय इसको डाल दो 1 नंबर। तो हमारे पास क्या है कि AP जो है, AF जो है वो पैरेलल है किसके, CE के। ये जब पैरेललोग्राम हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि इतना पैरेलल हो गया इसके। तो यही रेफरेंस यहाँ हम दे देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। देयरफॉर अब हम यहाँ लिखेंगे कि देयरफॉर F जब मिड पॉइंट, देयरफॉर ये जब देखो F इज मिड पॉइंट ऑफ CD एंड FP
या पी एफ इज पैरेलल टू किसके, सी क्यू के, देयरफॉर पी इज मिड पॉइंट ऑफ, देयरफॉर यहाँ पर देयरफॉर लिखेंगे पी इज मिड पॉइंट ऑफ किसके, बी क्यू के, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, फिर वही चीज आ गया हमारे पास कि देयरफॉर यहाँ से हो गया डीपी बराबर हो गया पी क्यू के, ये 2 नंबर डाल दो। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, अब यहाँ पर देयरफॉर, अब हम यहाँ पर फाइनली हम देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 1 तो यहाँ डाल दियो, 2 और 3 कहो, इसको 3 डाल दो। 2 and 3 हमने क्या प्रूव किया कि ए, देखो यहाँ से डीपी बराबर है किसके, पी क्यू के, और पी क्यू बराबर है किसके, क्यू बी के, बी क्यू के, तीनों पार्ट बराबर हो गया। यही प्रूव करना था, प्रूफ। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आराम से तैयार कर सकते हो आप लोग। ओके, थैंक यू। देखो ये क्वेश्चन 8.2 का 6 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें एक ट्रायंगल है ABC जिसमें C पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री दे रखा है, राइट ट्रायंगल है ये, और M जो है AB का मिड पॉइंट है, गिवन है, और ये भी गिवन है कि DM पैरेलल है BC के। ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ गिवन है। देखो अब प्रूव करना है, हमें प्रूव ये करना है कि D इसका मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट है। कि MD जो है हम लोग AC क्वेश्चन नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड ये प्रूव करना है कि ये इसमें ये है कि ABCD बराबर है रोम्बस है, दे रखेंगे और ये बराबर है ABCD इज रोम्बस। ठीक है, और क्लियर है। इसके साइड्स के P पहली बात तो RS यहाँ पर मिड पॉइंट्स हैं, इसके साइड्स प्रूव कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव करना है कि PQRS एक रेक्टेंगल है, ये आपको प्रूव करना है। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ACB कंस्ट्रक्शन हम छोड़, इसमें देखो कि M इज मिड पॉइंट ऑफ AB and MD is parallel to BC। किसी ट्रायंगल में किसी साइड के मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन दूसरी साइड के पैरेलल ड्रॉ किया जाए तो क्या होता है, देयरफॉर ये सब गिवन है। देयरफॉर हम सीधे कह देंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ, या रीजन को बाद में हम लिखेंगे, देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर D इज मिड पॉइंट ऑफ AC बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। थ्योरम। ये हमारा कंफर्म हो गया कि D मिड पॉइंट हो गया है ना। अब ये प्रूफ हो गया, एक पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, D इज मिड पॉइंट ऑफ, ये प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट में देखो, सेकेंड पार्ट इसका क्या कहता है, सेकेंड पार्ट में ये प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर है। अब देखो कि सिंस ये पैरेलल है इसके, MD इज पैरेलल टू BC ये गिवन है। देयरफॉर ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, देयरफॉर एंगल इसको हम ADM कहें,
ADM ये बराबर होगा एंगल ACB, ये बराबर होगा 90 डिग्री। क्यों बराबर होगा? तो ये देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जिसको संगत कोण कहते हैं, संगत कोण। देयरफॉर इस तरह से दोनों ना, ये 90 है तो ACB 90 है, तो इसीलिए ये भी 90 हो गया। देयरफॉर ये जब एंगल ADM कितना हो गया, ADM हो गया 90 डिग्री, तो देयरफॉर कहेंगे कि MD जो है वो, देयरफॉर MD इज परपेंडिकुलर टू AC, है ना, ये प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं हम तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में देखो ये मिड पॉइंट दे रखा है। अब इस दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, तो बड़ी आसानी से इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो थर्ड पार्ट के लिए हम अब आते हैं थर्ड पार्ट में। अब इन थर्ड पार्ट देखो, इन ट्रायंगल, अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल, यहां से हम ले लेते हैं ADM एंड ट्रायंगल, इधर से CDM, ठीक है, ADM और CDM, ये एंगल हो गया 90, एंगल ADM बराबर हो गया इसका ACB, सॉरी इसको क्या लिखोगे, ADM बराबर हो गया इधर से CDM, एंगल CDM। क्यों बराबर हुआ? क्योंकि अभी आपने प्रूफ किया कि ये परपेंडिकुलर है, कि MD परपेंडिकुलर है AC पर, प्रूव्ड अबव। देर और दूसरा ये कॉमन हो गया बीच में, MD बराबर MD कॉमन, और ये बीच का कॉमन हो गया। और एक ये एंगल देखो AD इसका AD और इसका CD, ये बराबर है क्योंकि ये गिवन है, AD बराबर CD है, ये गिवन ने अभी प्रूफ किया हो कि ये मिड पॉइंट है, सिंस D is midpoint of AC proved above। Therefore इस दोनों से देखो ये हो गया एंगल साइड, फिर साइड, पहले हो गया एंगल, ये एंगल हो गया 90 डिग्री, इधर से ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, तो साइड एंगल साइड से ये देखो साइड एंगल साइड हो गया ये। देयरफॉर ट्रायंगल यहाँ से हमने जो लिया है ADM, देयरफॉर ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रुएंट हो गया आप किसके, CDM, ट्रायंगल CDM किससे, SAS कॉन्ग्रुएंसी से। देयरफॉर जब इक्वल हो गया तो इधर से AM अगर लेते हैं तो इधर से AM लेंगे, तो इधर से AM लिए तो इधर से CM हो जाएगा, ये CM, AM बराबर CM CPCT से, CPCT। देयरफॉर देखो
ए एम बराबर हो गया सी एम, या सी एम कह सकते हो पहले, सी एम बराबर हो गया ए एम बराबर हो गया 1/2 ए बी, क्योंकि ए एम जो है एम इज मिड पॉइंट, यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। ठीक है, ए एम जो कि मिड पॉइंट है इसका, ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए एम जो है वो हाफ है ए बी का, इसीलिए हाफ ए बी, ए एम हाफ ऑफ ए बी है और ये सी एम के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये तीनों बराबर हो गए। ओके।